मम्मी! अरे दीदी कैसे गिर गए आप? उठो। छोड़ो भाभी, आप मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। परेशान करके रख दिया इन लोगों ने मुझे। क्या हो गया बेटा, तू इतनी परेशान क्यों है और ऐसे गिरती पड़ती हुई क्यों आ रही है? क्या बताऊं मम्मी, लाइफ ना झंड हो गई है मेरी। इतना गुस्सा आता है ना मुझे उन लोगों के ऊपर। कभी कभी तो मन करता है उनको जान से मार दूं मैं। एक बात बताओ, गर्मियों की छुट्टियां चल रही है, सब लोग चाहते हैं कि इस टाइम पर ना थोड़ा रेस्ट मिल जाए इंसान को, लेकिन मेरी सास को ना ये मंजूर नहीं है। 3 नंदे हैं मेरी, तीनों को बुला लेती है हर छुट्टियों में, और उनको भी देखो बिल्कुल शर्म नहीं आती। तीनों की तीनों ना अपने बैग पैक करके पूरे 1.5 महीने के लिए ना घर पर रुकने के लिए आ गई है। मैं कोई पागल हूँ, नौकरानी हूँ उन लोगों की, जो दिन रात उन लोगों के लिए काम करती रहूं। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता मम्मी ये सब कुछ, इसीलिए ना मैं वो घर छोड़कर ही आ गई। अब पड़े रहने तो उन माँ बेटियों को, खुद जब अपने काम करेगी ना तब उनको अकल आएगी। क्या बेटा, इतनी छोटी सी बात के लिए तू अपना ससुराल छोड़ यहाँ मायके में आ गई? ये तो बहुत गलत बात है। और जैसे ये तेरा घर है वैसे ही तो वो तेरी नंदों का भी घर है ना, तो वो आ सकती है। गर्मी की छुट्टियों में ही तो ऐसे बेटियों को समय मिलता है कि वो अपने मायके जाए, समय बिताए। और तो अपनी सास से क्या उम्मीद रख रही है? बेचारी बूढ़ी हो गई है, बुजुर्ग हो गई है, वो अब इस अवस्था में नहीं है कि काम में हाथ बटाए, सब कुछ मैनेज करे। अब घर की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, तू उस घर की बहू है। देख बेटा, तू समझ नहीं रही है, बात ना नौकरानी की है ही नहीं, बात है तेरी जिम्मेदारी की। तू उस घर की बहू है और बहू की ना कुछ जिम्मेदारियां होती है, तू उन जिम्मेदारियों से भाग तो नहीं सकती ना। अब देख, अगर मैं भी चाहती तो मैं भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाती, नेहा भाग जाती, लेकिन तेरी भाभी भी सब कुछ संभालती है ना, यहाँ पे सब कुछ मैनेज करती है ना, कभी अपनी सास को शिकायत का मौका नहीं देती। जैसे अभी तू आई है, गिरती पड़ती हुई आई है, फिर भी वो तुझे उठा के लाई है। अगर वो चाहती तो तुझे भला बुरा बोल के गेट से ही लौटा देती, लेकिन मेरी बहू ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उसके संस्कार अच्छे हैं। और बेटा, मुझे नहीं लगता कि मैंने तुझे गलत संस्कार दिए हैं। तू छोटी छोटी बातों पे क्यों चिढ़ जाती है? बहू को ना सब कुछ संभाल के चलना पड़ता है, सबकी इज्जत करनी पड़ती है। उसका असली घर ना उसका ससुराल ही होता है। ऐसे छोटी मोटी बातों पे ना ऐसे गुस्सा नहीं करते, ऐसी चीजें होती रहती है जीवन में, और वो उनका घर है, वो लोग आएंगी। मैं मानती हूँ तेरी थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाएगी, 4 रोटी ज्यादा बनानी होगी, लेकिन बेटा उनके साथ हंसी खुशी रहेगी, उनके साथ बैठ के बात करेगी तो बढ़िया भी लगेगा तुझे अच्छा लगेगा, तुझे फील होगा कि वो तेरे अपने हैं। और जब भी तेरे पैसे कोई सुख दुख आएगा ना, तो तेरा भी मन करेगा कि मैं अपने नंदों के साथ बैठूं, उनके साथ अपना सुख दुख बांटूं। इसी को तो परिवार कहते हैं ना बेटा। इसलिए बोल रही हूँ बेटा, अपनी जिम्मेदारियों को समझ। अगर मैं चाहती तो अपनी जिम्मेदारियों से मैं भी भाग जाती, बहू चाहती तो वो भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाती, लेकिन जब हम दोनों अपनी जिम्मेदारी यहाँ निभा रहे हैं, तेरी भाभी तेरी माँ सब कुछ संभाल के चल रही है, तो फिर तू क्यों नहीं? एक लड़की जो होती है ना बेटा, वो घर को परिवार को जोड़ के भी रख सकती है और तोड़ के भी रख सकती है। एक बार भरोसा करके कमेंट में जय श्री श्याम लिख दो। आज का लिखा हुआ जय श्री श्याम आपको दुनिया में सबसे अमीर बना देगा, आपकी हर परेशानी को दूर कर देगा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जैसे मैंने हमेशा भाभी को उनकी जगह देखा है, वैसे मेरे ससुराल में ना मेरी जगह भाभी वाली है। मुझे भी वो जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मम्मी, मैं हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भाग कर आ जाती हूँ। आज तक जब भी दीदी और घर पर आई है ना, मैंने कभी उनसे ढंग से बात तक नहीं की है। बस हमेशा यही सोचा है कि कैसे भी करके ना उन लोगों को यहाँ से भगा दूँ, ताकि मैं ना अकेले रह सकूँ। मुझे पता नहीं क्यों लोग आना अच्छा ही नहीं लगता था, लेकिन वही चीज अगर मेरी भाभी मेरे साथ करे तो मैं समझ सकती हूँ मुझे कितना बुरा लगेगा। मैं सच में बहुत लकी हूँ मम्मी कि मुझे नेहा भाभी जैसी भाभी मिली है, जिन्होंने हमेशा मुझे अपनी बहन की तरह रखा है। शायद इसीलिए ना कभी मैं ये चीज समझ ही नहीं पाई, लेकिन हाँ मम्मी, आज ना मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया है। आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करूंगी, अपनी जिम्मेदारियों से ना कभी पीछे नहीं हटूंगी। वो मेरा परिवार है, मेरी नंदे हैं, वो लोग भी ना मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं हमेशा उन लोगों के साथ ही रहूंगी, और वो आई है ना घर पे रुकने के लिए तो कोई बात नहीं, आप देखना आपकी बेटी ना एक अच्छी बहू भी बनकर दिखाएगी और उन लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा, अच्छा हुआ तू समझ गई। अब